बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस पाकिस्तान में अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स के एमबीबीएस और बीडीएस को लेके और स्पेसिफ़िकली पंजाब की अगर हम बात करें तो चंद ऑप्शंस जो हैं उनको देखें तो उनमें टॉप ऑप्शंस के अंदर एक नम्स की ऑप्शन आती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसके पैनल पर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस आर्म्ड फोर्सेस के स्टैंड करते हैं। साल 2024 की अगर हम बात करें तो नम्स ने अपने एडमिशन से रिगार्डिंग जो अपडेट है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर वाज़ह कर दी है। आप वेबसाइट पे जाएं तो बिल्कुल टॉप पे ये एडमिशंस के नाम से भी बटन आ रहा है और अगर आप नीचे देखें तो ये एड्स में भी नम्स एमडी कैट 2024 फॉर एडमिशंस एमबीबीएस एंड बीडीएस, यहाँ पे ये डिटेल आ रही है। अगर हम इस डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से नम्स का ये एक बाकायदा तौर पे पीडीएफ फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन बुकलेट ओपन हो जाता है, जहां पे साल 2024-25 के एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस की डिटेल्स जो है दैट इज गिवन। नम्स जो है एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जो कि अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती है एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स के लिए और इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड मिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं। अगर हम इन डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो इसमें पब्लिक सेक्टर में एमबीबीएस को लेके आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी स्टैंड करता है और अगर हम पब्लिक सेक्टर में डेंटल कॉलेजेस की बात करें यानी बीडीएस की बात करें तो डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी स्टैंड करता है। इन दो पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस के अलावा यानी एक एमबीबीएस के लिए एक बीडीएस के लिए इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हैं दैट इज अवेलेबल। और अगर मैं कंपेयर करूं इन्हें पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस से तो ये कदरे बेहतर हैं, मतलब कदरे बेहतर हैं अपनी रिप्यूट को लेके। यहाँ पे मेरिट सिस्टम जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, यहाँ पे अंडर द टेबल कोई पेमेंट्स नहीं ली जाती हैं, मतलब टोटली मेरिट पे डिसीजन किया जाता है। और दूसरा जो बड़ा एक मेजर फैक्टर है जो इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को पंजाब के दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिलवा रहा होता है वो इनका फी फैक्टर है। मतलब अगर मैं पंजाब की कंपेयर करूं तो कोई 20-22 लाख रुपया जो है वो तकरीबन चली जाती है फी। अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करूं इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तो 12 से 15 लाख तक की, और ये कदरे बेहतर मेडिकल कॉलेज भी माने जाते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची शामिल है, सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भावलपुर कैंट शामिल है, सीएमएच खारियां मेडिकल कॉलेज खारियां कैंट शामिल है, सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर कैंट शामिल है, सीएमएच मुल्तान शामिल है, फिजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद शामिल है, फिजाइया रूथ मेडिकल कॉलेज कराची शामिल है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद शामिल है, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला कैंट शामिल है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मलेर कैंट शामिल है, नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। नस्ट ने अभी रिसेंटली अपने एनईटी 4 के एडमिशंस ओपन किए और आज मैं जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ईद बड़ी ईद का तीसरा दिन है तो 19 तारीख है आज। 5 दिन बाद नस्ट के एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, लेकिन एमबीबीएस के लिए जो नस्ट के एडमिशंस हैं वो वाया नम्स आप अप्लाई करेंगे। नम्स का पहले आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, देन इसके बाद एडमिशंस ओपन होंगे, फिर आप जो है वो नस्ट में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करेंगे। नस्ट पाकिस्तान की इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंसेस की टॉप यूनिवर्सिटीज में रैंक की जाती है और ये यूनिवर्सिटी का एक स्कूल है, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस, जो अब एमबीबीएस भी ऑफर करता है। पिछला साल इनका पहला साल था, इन्होंने एमबीबीएस के एडमिशंस किए थे और ये साल इनका दूसरा साल होने जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कोयटा कैंट शामिल है और वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट शामिल है। ये जो मैंने आपको कॉलेजेस बताया दीज आर फॉर द एमबीबीएस। इसी तरह इनके प्राइवेट सेक्टर में जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी भी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। इसमें आपके पास 5 मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी है, सीआईएमएस डेंटल सेक्शन मुल्तान है, सीएमएच लाहौर है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, हाईटेक है। सो दीज आर द मेडिकल कॉलेजेस जिनको कि आप परस्यू करेंगे नम्स का एंटी टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद फॉर द एडमिशंस। आगे चलते हैं और इन मेडिकल कॉलेजेस में और इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया, पैटर्न, सिलेबस, तमाम चीजों पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नम्स का एमडी कैट है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जो एमडी कैट सिंपल एमडी कैट है जो यूएचएस का है, इट इज नॉट दैट। ये एमडी कैट नम्स एमडी कैट है जो
एमडी कैट यूएचएस वाला है उसकी ना तो अभी डेट अनाउंस हुई है, ना ही उसका इस साल 2024 को लेके सिलेबस अनाउंस है, बल्कि उसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो एक थिंकिंग ये भी आ रही है कि इसका सिलेबस इस साल चेंज होने जा रहा है। जिस एमडी कैट की मैं अभी बात कर रहा हूं और आप जिसकी वीडियो देख रहे हैं ये नम्स एमडी कैट है, जो इन आर्म्ड फोर्सेस के मेडिकल कॉलेजेस के लिए कंडक्ट किया जाता है। साल 2024 के लिए इसकी डेट अनाउंस कर दी गई है नम्स की तरफ से एंड दैट विल बी 1 सितंबर, यकम सितंबर, संडे का दिन। यूजुअली एमडी कैट नम्स इस तरह के टेस्ट इतवार के दिन ही होते हैं, सो संडे यकम सितंबर विल बी द डेट। और इस टेस्ट को मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस जो हैं, जो नम्स के हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया, यानी इसके बगैर आप एडमिशन, मतलब अगर आप कहें कि मैंने एमडी कैट दिया है उसी की बेस पे मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। यू हैव टू गो फॉर द नम्स। आपकी जो सिलेक्शन होनी है वो नम्स के इसी टेस्ट की बेस पे होनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो रजिस्ट्रेशन का स्केड्यूल है वो क्या है? ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एंटी टेस्ट की वो 20 जून थर्सडे, यानी आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ईद का तीसरा दिन है, कल से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे कल, तो यहां पे एडमिशंस पे क्लिक करने पर आपके सामने ये जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है ओपन होने से पहले यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट इस तरह से यहाँ पे टैग आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। अभी तो आपके सामने ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुल रहा है, कल यहाँ पे आपके पास एडमिशन का जो इनका पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो वापस आते हैं इस पीडीएफ के डॉक्यूमेंट के ऊपर। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो एंड कब होगी? 10 जुलाई। 10 जुलाई को 16 दैट मीन्स के शाम 4 बजे जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। और जो ऑनलाइन एंट्री टेस्ट, अच्छा होता ये है यूजुअली कि टेस्ट की डेट के बाद फिर आम तौर पे लास्ट डेज में, यानी 9 और 10 जुलाई को वैसे ही पोर्टल्स या बैंक्स के इश्यूज होते हैं। कोशिश करें कि जितना जल्दी जिन्होंने नम्स अटैम्प्ट करना है, और ये मेरा ख्याल है मेडिकल का हर वो बच्चा जो एमबीबीएस और बीडीएस को लेके पैशनेट है, उसने अपना गोल बनाया, दैट स्टूडेंट मस्ट हैव टू गो फॉर द नम्स, इसको मस्ट अटैम्प्ट करना चाहिए। और इसकी अगर आप फॉर एग्जांपल 10 जुलाई की डेट गुजार देते हैं तो 17 जुलाई तक स्टिल यू हैव टाइम, बट इन दैट केस आपको फीस ज्यादा पे करनी होगी, इसे लेट फी भी कहते हैं। सो यकम सितंबर को ये टेस्ट होगा और ये सुबह 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। इस टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी रखी गई है दैट इज 5200 रुपीज, 5200 रुपये इसकी फी रखी गई है। जो लेट फी है वो 6200 है। और इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर्स भी हैं इसके लिए, और उसकी जो फी है, मतलब कोई आउट ऑफ पाकिस्तान है और उसने इसका टेस्ट अटैम्प्ट करना है, यूजुअली एम्बेसीज के अंदर इनके सेंटर्स बनते हैं, तो दैट इज 32,000। और लेट इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर्स के लिए जो लेट फी है दैट इज 42,000। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्केड्यूल फॉर द नम्स एमडीकैट 2024। इसके बाद आगे चलते हैं और फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका टेस्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है कि जी क्या ये टेस्ट अटैम्प्ट करने हमें किसी स्पेसिफिक सिटी जाना होगा? डिफरेंट सिटीज में ये टेस्ट कंडक्ट होता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो सियालकोट की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सियालकोट सिटी के अंदर ये टेस्ट हुआ था। एपीएस के अंदर स्टूडेंट्स का सेंटर बना था। स्टूडेंट्स जो है वो 9 बजे तक अपने सेंटर पहुंच गए थे, 10 बजे सेंटर सील कर दिया गया था। और तमाम जितने भी पाकिस्तान के सेंटर्स हैं वहां ये सेम डेट को सेम टाइम पे टेस्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। हाँ, जो बच्चे आउट ऑफ पाकिस्तान है और वहां के इन्होंने सेंटर्स जो है उनको किया एलोकेट, तो उनके एडमिट कार्ड पर टेस्ट के अंदर जो उसका टाइम है वो गिवन होगा। इसके लिए अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है कि क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है। सो नम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है, ऐसे वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी भी हो सकती है, या जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ने एफएससी की हो और सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है, अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मतलब बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये आता है कि जी मैंने पिछले साल नम्स दिया था, मेरा इतना स्कोर आया, तो क्या मैं, जैसे एमडी कैट का रिजल्ट जो है वो वैलिड होता है 3 सालों के लिए, तो क्या नम्स एमडी कैट का भी पिछले साल का वैलिड है? तो उस पॉइंट को नम्स ने बड़ा क्लैरिफाई यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ओनली एमडी कैट नम्स 2024 being held on यकम सितंबर 2024 will be valid for admission in MBBS BDS section 2024-25। दैट मींस कि पिछला नम्स का रिजल्ट आपका वैलिड नहीं होगा
आपका ये इस टेस्ट का रिजल्ट इस साल के एमबीबीएस और बीडीएस के नम्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए वैलिड होगा। इसी तरह अगर हम सेंटर्स की बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद में सेंटर बनता है, पंजाब में बात करें तो देखें ये रहा सियालकोट में भी सेंटर बनता है। इसके अलावा भी मल्टीपल जो हैं वेन्यूज़ हैं और जो सेंटर की चॉइस है कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट एनी टू ऑफ दी अबव। अच्छा, इसमें मैं स्टूडेंट्स को एक टिप देना चाहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सियालकोट में जिन बच्चों ने सियालकोट सेलेक्ट करना है एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दो। मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरा सेंटर सियालकोट में बने एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दो, क्योंकि सियालकोट में सीट्स कम होती हैं, सेंटर की कैपेसिटी कम है। जैसी फिल हो जाती है तो फिर आपको जो है गुजरांवाला या लाहौर में सीट मिल रही होती है, तो आप बाद में कहेंगे जी मेरे एडमिट कार्ड पे दो ऑप्शंस मैंने दी थी, सियालकोट नहीं हुई, दूसरी सेलेक्ट हो गई है। तो दो ऑप्शंस की सिलेक्शन इसीलिए है कि अगर आपका सेंटर फिल हो जाता है, वहां पे मजीद सीटें नहीं है, तो फिर आपको दूसरा सेंटर दिया जा सके। सो द सियालकोट स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हमने यहीं सियालकोट में एपीएस में देना है, एज सून एज पॉसिबल आप अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें और इसको अप्लाई कर दें। दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो आती है कि टेस्ट, जो इसका पैटर्न है वो क्या है। टेस्ट का पैटर्न बेसिकली दो टेस्ट आपसे लिए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि दो तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ये टेस्ट जो है वो कंसिस्ट करता है। इसमें एक ए पार्ट है और एक इसका बी पार्ट है। इन्हें जरा डिटेल में समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ए पार्ट है मेन सिलेक्शन इसकी बेस पे होनी, 95% सिलेक्शन में जो वेटेज है वो इस ए पार्ट की है। मतलब इसमें 150 मिनट्स में आपने 150 एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 35% बायोलॉजी से, 25% केमिस्ट्री से, फिजिक्स से 25%, इंग्लिश से 10%। और जो सेकंड टेस्ट है वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसकी वेटेज 5% है, बट इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। 100 एमसीक्यूज आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने, और जस्ट लाइक एमडीकैट इस टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो कंडक्ट नहीं की जाती। और मैं यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आई स्टिल वांट टू टेल यू कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है दैट इज गोइंग टू बी 10 40 50, यानी 10% मैट्रिक, 40% योर एफएससी योर इंटरमीडिएट एंड 50% विल बी द वेटेज ऑफ दिस टेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी वो डिटेल। अगर उन्होंने सिलेबस 20 साल का जो है वो क्लैरिफाई कर दिया कि द टेस्ट इज competitive for which the syllabus is available on this website. Candidates are advised to have a broad based study and not restrict themselves in the limited syllabus only. वो चाह रहे हैं कि आप अपनी जो स्टडीज है इस सिलेबस के इन टॉपिक्स को लेके तमाम एरियाज को, तमाम मतलब अपनी ब्रॉड स्टडी जो है किसी स्पेसिफिक सिलेबस के ऊपर फोकस करके उस तक लिमिटेड ना करें। और इस वेबसाइट के ऊपर इसका सिलेबस जो है वो मौजूद है। अप्लाई करने के लिए आपने सेम वेबसाइट को ही विजिट करना है। सो दिस इज दी नम्स एमडीकैट 2024। उम्मीद है कि इसी हफ्ते में ये जो 20 तारीख से ऑनवर्ड है इसमें एमडीकैट की भी डेट और सिलेबस जो है उसे भी अनाउंस कर दिया जाएगा। सो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे कि इन मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन मेडिकल कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, पिछले साल के इनके क्लोजिंग मेरिट्स क्या थे। वो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कल थर्सडे वाले दिन आपको वो वीडियो भी मैं बना के शेयर कर दूंगा, जिसमें आप यानी आफ्टर दैट वीडियो यू विल बी 100% क्लियर कि भाई नम्स है क्या और इन मेडिकल कॉलेजेस की क्या सिचुएशन है। You will be 100% clear about each and everything about NUMS MDCAT for MBBS and BDS session 2024-2025. Wish you all best of luck. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. Take care. अल्लाह हाफ़िज़.